हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द सेवंथ सील, जो आई थी 1957 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं समुद्र किनारे, जहां एक शख्स थकान के कारण लेटा हुआ होता है। इसका नाम ब्लॉक होता है, जबकि इसके साथी का भी यही हाल होता है, और उसका नाम जॉन्स होता है। उनके घोड़े भी उनके करीब होते हैं। ये दोनों 10 साल के बाद धर्म युद्ध से लौटे हैं। इन्हें पता चलता है कि पूरे देश में प्लेग की बीमारी फैल चुकी है, जिससे कई लोग मारे जा चुके हैं। फिर हम ब्लॉक को देखते हैं, जब मुंह धोने के लिए जाता है। ब्लॉक को शतरंज खेलने का बहुत शौक था, जिससे वो अकेले ही शतरंज खेला करता था। तभी उसके सामने एक अजीब सा शख्स आता है। ब्लॉक उससे बोलता है, तुम कौन हो? वो बोलता है, मेरा नाम डेथ है, मतलब कि मौत। ब्लॉक बोलता है, क्या तुम मेरे लिए आए हो? डेथ बोलता है, मैं लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ। ब्लॉक बोलता है, मुझे पता है। फिर डेथ बोलता है, तुम तैयार हो चलने के लिए? इस पर ब्लॉक बोलता है, मेरा सही डर रहा है मगर मेरा दिल नहीं, और उससे कुछ समय मांगता है। डेथ बोलता है, सभी लोग मुझसे समय मांगते हैं। ब्लॉक कहता है, क्या तुम मेरे संग शतरंज खेलोगे? डेथ बोलता है, तुमको कैसे पता कि मैं शतरंज खेलता हूँ? ब्लॉक बोलता, मैंने पेंटिंग और कथाओं में सुना है। डेथ उससे बोलता, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ शतरंज में। ब्लॉक बोलता, मगर मुझसे अच्छा नहीं। खेल शुरू होने से पहले ब्लॉक उससे बोलता है, जब तक ये खेल चलेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुमको मुझे आजाद करना होगा। डेथ मान जाता है और वो काले रंग की मोहरें चुनता है, और इस तरह उन दोनों का खेल शुरू हो जाता है। ये खेल लगातार चलने वाला नहीं था। ये शतरंज का खेल बीच बीच में चलता रहेगा, जिससे ब्लॉक को एक अच्छा काम करने का मौका मिल जाए। उसके बाद हम ब्लॉक को देखते हैं, जो अपने दोस्त जॉन्स को उठाता है। फिर वो दोनों अपने घोड़े में बैठ के वहां से चल देते हैं। रास्ते में जॉन्स एक गाना गा रहा होता है, जो ईश्वर के बारे में होता है। बहुत देर चलने के बाद जॉन्स एक आदमी को देखकर रुकता है पता पूछने के लिए। जॉन्स उसे उठाता है, मगर वो मरकर सूख चुका था। उसका ये हाल प्लेग के कारण हुआ था। उसे देखकर जॉन्स सिहर जाता है। उसके बाद ब्लॉक जॉन्स से बोलता, क्या उसने रास्ता बताया? जॉन्स मना करता, उसे नहीं पता, और वो आगे चलते ही रहते हैं। एक जगह हम करतब दिखाने वालों को देखते हैं, जहां मियाँ बीबी और उनका बच्चा, साथ में इनका मालिक। हम देखते हैं उनमें से जॉब की आंख खुल चुकी होती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अपने घोड़े से पूछता, क्या तुमने खाना खाया? और अपने घोड़े से बोलता, हमारा जीवन कठिन चल रहा है। यहाँ के लोगों में करतब देखने की दिलचस्पी है ही नहीं, और वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी उसे दूर एक औरत दिखाई देती है, जो अपने बच्चों को चलाना सिखा रही थी। ये देखकर जॉब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे आंसू पहुंचकर वो देखता, वो वहाँ पर नहीं होती। ये बात अपनी पत्नी मिया को बताता है, और उससे बोलता है, मैंने मैरी को देखा है, जो यूसुफ को चलाना सिखा रही थी। मिया को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। उसके बाद वो दोनों अपने बच्चे को भी ले आते हैं बाहर, जिसका नाम माइकल होता है। जॉफ माइकल के संग खेलता और बोलता कि ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा एक दिन। तभी उनकी मंडली का मैनेजर भी जाग जाता है। इसका नाम स्कॉट होता है, और उन दोनों से एक नए खेल के बारे में डिस्कस करता है कि हमें ये वाला खेल दिखाना चाहिए दर्शकों को, जिसमें सबकी जिंदगी एक धागे से टिकी हो। अब हम ब्लॉक और जॉन्स को देखते हैं, जो चर्च में आ जाते हैं, जहाँ जॉन्स एक पेंटर को देखता है, जो दीवारों पर पेंटिंग कर रहा होता है, और वो डांस ऑफ डेथ की पेंटिंग बना रहा होता है। और उसकी पेंटिंग को देखकर जॉन्स विचलित हो जाता है, क्योंकि ये पेंटिंग जीवन की सच्चाई बता रही होती है, जिसमें प्लेग से मरने वालों के चित्र होते हैं, क्योंकि ये वो बीमारी थी जिनका सामना इनसे पहली बार हुआ। जबकि हम ब्लॉक को देखते हैं, जो कन्फेक्स बॉक्स की तरफ जाता है और अपने आप को बदलने के लिए प्रार्थना करता है, मगर प्रिस्ट और कोई नहीं बल्कि डेथ होता है। ब्लॉक प्रिस्ट से बोलता कि वो अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम करना चाहता है, क्योंकि मैं सारा जीवन व्यर्थ में भटकता रहा और मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका किसी और के लिए, इसलिए मुझे इस जीवन में एक अच्छा काम करना है। इसी काम के लिए मैंने डेथ से एक शर्त रखी है, शतरंज खेलने की, जिससे मुझे समय मिल जाए एक अच्छा काम करने के लिए। डेथ ब्लॉक से बोलता, अगर वो जीत गया तो? ब्लॉक उससे बोलता, मेरे पास 2-3 चालें हैं जिससे मैं जीत सकता हूँ, और वो अपनी चालें डेथ को बता देता है। तभी डेथ उसकी तरफ देखकर बोलता, मैं उस चाल को याद रखूंगा। अब ये देखकर ब्लॉक उससे बोलता, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर बोलता, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा।
फिर डेथ उससे बोलता है हम सराय में मिलेंगे, वहीं अपना खेल रखेंगे जारी। और ये बोलकर डेथ वहाँ चला जाता है। फिर ब्लॉक बाहर की तरफ देखता और कहता है कि सूरज अभी खड़ा है और मैं भी जिंदा हूँ और मैं मौत के संग शतरंज खेल रहा हूँ। जबकि हम जॉन्स को देखते हैं जो अभी भी उस पेंटर के संग बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ ब्लॉक आता है, उसे चलने को बोलता है। चर्च से बाहर निकलते हुए ब्लॉक एक औरत को देखता है जिसे बांध रखा होता है, जिसके ऊपर बदबूदार चीजें फेंकी जा रही थी। ब्लॉक उससे पूछता है ये क्या चीज है जो इसके ऊपर फेंक रहे हो तुम। फिर वो आदमी बोलता है इसने शैतान के संग संबंध बनाए और कल इसे जला दिया जाएगा जब तक हम इसके ऊपर बदबूदार चीज डालते रहेंगे। जिसे सुनकर ब्लॉक नाक बंद कर लेता है। ब्लॉक उस लड़की की मदद करना चाहता था मगर वो पागल थी, इसलिए कोई फायदा नहीं होता। इस वजह से वो दोनों फिर से निकल पड़ते हैं। ऐसा करते हुए वो दोनों एक सुनसान गांव में आ जाते हैं जहां प्लेग ने तबाही करके पूरे गांव के लोगों को खत्म कर दिया था। जॉन्स एक घर में जाता खाने पीने का सामान लेने, मगर वहाँ एक आदमी जिसका नाम रावल होता है वो एक मरी हुई महिला के कंगन चोरी कर रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए जॉन्स देख रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे देखकर रावल उसे धमकी देता कि ये बात किसी से मत बोलना। फिर वो उसका रेप करने वाला होता है। तभी वो जॉन्स को देख लेता है। जॉन्स उससे अच्छी तरह पहचानता है क्योंकि उसने ही ब्लॉक को धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए बोला था, जिस युद्ध का कोई मतलब नहीं था और संग में मैं भी। इसलिए जॉन्स को उस पर पहले से ही खुंदक थी और वो रावल को धमकी देता कि अगर तुम दोबारा मुझे दिखे तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। फिर जॉन्स उस लड़की से बोलता कि मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए तुमको मेरे घर का काम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और मजबूरी में वो लड़की मान जाती है, जिसे हम गूंगी बोलेंगे क्योंकि वो कुछ बोलती ही नहीं है। अब हम उन करतब वालों को देखते हैं जो एक गांव में शो दिखा रहे होते हैं जहां जॉब, मिया और स्कॉट होता है। लोग उनका मजा ले रहे होते हैं, मगर इसी बीच स्कॉट वहां एक लोहार की बीबी को सेट कर लेता है और अपना खेल दिखाकर वो उसे घड़ी के पीछे मिलता है। मगर शो के दौरान वहाँ एक धार्मिक कट्टरपंथी का एक जुलूस आ जाता है जिससे सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। वो लोग इस पर के नाम पर अपने आप पर कोड़े मार रहे थे। फिर वही उनका गुरु सबको उपदेश देने लग जाता है कि आने वाले कल में तुम सब मारे जाओगे, और इस तरह वो सबकी ऐसी की तैसी कर रहा होता है। ये नज़ारा ब्लॉक, जॉन्स और वो लड़की भी देख रहे होते हैं। उसके बाद उनका नेता उपदेश देकर आगे चल देता है, जबकि वहाँ के लोग उनका सम्मान कर रहे होते हैं। सारा जुलूस खत्म होने के बाद लोहार जॉन से बोलता क्या तुमने मेरी बीबी को देखा है। जॉन्स उसे शराब खाने में भेजता कि वहां जाओ, शायद वहां मिल जाएगी। जहां उसे पता चलता कि उसकी बीबी करतब दिखाने वाले स्कॉट के संग भाग गई है। वहीं हम जॉब को देखते हैं जिसे रावल वही कंगन बेचने की कोशिश करता जो उसने उस महिला के हाथ से चुराए थे, मगर जॉब लेने से मना करता, बोलता कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी वो लोहार भी जॉब से पूछता कि मेरी बीबी तुमने देखी है, क्योंकि वो किसी करतब दिखाने वाले के साथ भाग गई है। जॉब उसे मना करता, मैंने नहीं देखी है। मगर तभी चाकू लेकर रावल जॉब से बोलता कि तुम्हें पता है वो कहाँ गई है। जॉब उसे भी मना करता है, मगर वो मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसने उससे कंगन नहीं लिए, और वो जॉब से उल्टी सीधी हरकत करने को बोलता है, जिसे देखकर सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी वो थक कर नीचे गिर जाता है, मगर रावल उसे छोड़ता नहीं और डांस करने को बोलता रहता है। तभी वहाँ जॉन्स आ जाता है। जॉब मौका देखकर वो कंगन लेकर बाहर चला जाता है। जॉन्स उससे बोलता कि मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा तुम मुझे मत दिखना। फिर जॉन्स उसका चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता है। हम ब्लॉक को देखते हैं जो शतरंज की बाजी लगाकर बैठा होता है डेथ के इंतजार में। तभी वो मिया को देखता है जो अपने बच्चे माइकल के साथ होती है। वो उसके पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि उनकी मंडली का स्कॉट उन्हें छोड़कर जा चुका है। मिया बोलती है अब हम 2 ही बच्चे हैं और हमें फिर से सारी तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें हमें मुश्किल होगी। ब्लॉक उससे पूछता क्या तुम माइकल को भी कलाबाज बनाओगे। वो बोलती कि जॉब तो यही चाहता, मगर मैं इसे योद्धा बनाना चाहती हूँ। तभी वहाँ जॉब लुटा पिटा आता है, जिसे देखकर मिया बोलती कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है, और उससे बोलती कि तुम उस शराब खाने में क्यों चले गए। जॉब बोलता कि मैं पीने के लिए नहीं खाने के लिए गया था, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए भी ला सकूं। फिर वो मिया को वही कंगन देता और बोलता कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जॉब ने वहाँ सबका दिल बहलाया था, इसलिए वो कंगन लेकर आया था। कंगन देखकर मिया खुश होती है। उन तीनों को देखकर ब्लॉक भी खुश होता है। मिया ब्लॉक से बोलती ये मेरे पति जॉब है, और वो ब्लॉक के लिए खाना लेने चली जाती है। जॉब ब्लॉक से बोलता कि हम एल्सिनोर जा रहे हैं खेल दिखाने के लिए, मगर ब्लॉक बोलता उस इलाके की तरफ मत जाना, वहाँ प्लेग फैला हुआ है जिससे हजारों लोग मर गए हैं।
बल्कि तुम मेरे साथ जंगल के रास्ते महल तक चलना। मिया उनके लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी। वो दोनों सम्मान के साथ ब्लॉक को खाना खिला रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉन्स भी आया था उस लड़की के साथ, जिसे देखकर जॉब बोलता है इन्होंने मेरी जान बचाई थी। फिर जॉन्स भी उनके साथ खाना खाता है और वो सब मजे से बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद ब्लॉक बकरी का दूध पी के वहाँ चल देता है। तभी वहाँ डेथ आकर बोलता मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों फिर से शतरंज खेलने लग जाते हैं। आज ब्लॉक बहुत खुश नजर आ रहा था। फिर वो डेथ को चेक कर देता है। डेथ उससे बार बार पूछ रहा होता कि तुम खुश क्यों हो आज, मगर ब्लॉक कुछ नहीं बोलता। तब डेथ ब्लॉक से बोलता तुम उन करतब दिखाने वालों को अपने साथ जंगल के रास्ते ले जा रहे हो क्या, और ये कहते हुए मुस्कुराता है। अब वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर जॉन शराब खाने पहुंच जाता है, जहां वही लोहार उससे बोलते कि मेरी बीवी अभी तक नहीं मिली। जॉन्स उससे बोलता कि बीबी के साथ भी नरक है, उसके बिना भी नरक है। फिर जॉन्स उसे अपने साथ चलने के लिए वहां ले आता है, जिसे देखकर जॉब बोलता ये तो पागल इंसान है। लोहार जॉब से बोलता तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। फिर वो सब जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें लोहार की बीवी और स्कॉट मिल जाते हैं। लोहार स्कॉट को देखकर हथौड़ा लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर झूठ मूठ में स्कॉट बोलता कि मैं खुद ही मर जाता हूँ, जिसे देखकर लोहार का दिल पिघल जाता है और वो सब स्कॉट को छोड़कर वहाँ चल देते हैं। उनके जाने के बाद स्कॉट जाग जाता है और जंगली जानवरों से बचने के लिए वो एक पेड़ में चढ़ जाता है और सोचता मैं कल उनको ढूंढ लूंगा। मगर तभी वहाँ डेथ आ जाता है और उसका पेड़ काटने लग जाता है और वो स्कॉट से बोलता है तुम्हारा समय हो चुका पूरा। अब इसी के साथ वो पेड़ काट देता है। अब हम उन सबको देखते हैं। वो सब चांद को देखकर नोटिस करते हैं और आपस में बोलते कि जंगल में इतनी शांति कभी नहीं हुई। इतनी शांति किसी घटना से पहले होती है। तभी वो लोग देखते कि एक गाड़ी पानी में फंस चुकी होती है और उस गाड़ी में वही लड़की होती है जो उन्हें चर्च के बाहर मिली थी, जिसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। और वो सब मिलकर उसकी गाड़ी निकाल देते हैं और वो भी उनके संग हो जाते हैं और आगे चलकर उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ब्लॉक एक बार फिर से उस लड़की के पास जाता और बोलता क्या तुम शैतान की मित्र हो। वो बोलती ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ब्लॉक बोलता मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मैं ईश्वर के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उसे जरूर पता होगा। वो लड़की बोलती आप जब चाहे मिल सकते हो और ब्लॉक से बोलती है देखो मेरी आंखों में। ब्लॉक उससे बोलता आतंक के अलावा कुछ नहीं, मगर वो लड़की बोलती शैतान मेरे साथ हमेशा है। उसके बाद उस लड़की को चिता पे लेटा दिया जाता है। ब्लॉक उसे दर्द से बचाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां उसके मुंह में डाल देता है। फिर उसे जला दिया जाता है और सारे सैनिक वहां चले जाते हैं। अगली सुबह हम एक बंदे को देखते हैं जो प्लेग से ग्रसित होता है और वो उनसे पानी मांग रहा होता है। गूंगी लड़की उसे पानी पिलाने के लिए जाती है, मगर जॉन्स रोक लेता है क्योंकि ये एक छुआछूत वाली बीमारी होती है। उसके बाद वो आदमी वहीं मर जाता है। जबकि अब हम ब्लॉक और डेथ को देखते हैं जो शतरंज खेल रहे होते हैं, मगर उन दोनों को खेलता हुआ जॉब देख लेता है और वो मिया से बोलता चलो हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। उन्हें जाता हुआ ब्लॉक देख लेता है और वो डेथ का ध्यान भटकाता है उन लोगों से और वो वहाँ से निकल जाते हैं। डेथ ब्लॉक से बोलता आज तुम्हारी रुचि बिल्कुल नहीं है शतरंज में, और डेथ ये शतरंज जीत जाता है। फिर वो ब्लॉक से बोलता तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी हुई या नहीं। ब्लॉक मुस्कुराता हुआ बोलता मेरी इच्छा पूरी हो गई है। डेथ बोलता अगली बार मिलेंगे फिर। जितने लोग तुम्हारे साथ होंगे उनका आखिरी दिन होगा वो, और तुम्हारा भी। उधर हम जॉफ और मिया को देखते हैं जो कि एक भयंकर तूफान में फंस चुके होते हैं। जॉफ बोलता कि मौत का साया हमारे पीछे पड़ चुका है, मगर वो दोनों हिम्मत नहीं हारते। जबकि अब हम ब्लॉक की टीम को देखते हैं जहाँ वो भी तूफान से घिरे होते हैं और बड़ी मुश्किल से ब्लॉक उन सबको अपने यहाँ ले आता है, जहाँ हम ब्लॉक की पत्नी को देखते हैं जो कि ब्लॉक से बोलती कि मैंने सुना था धर्म योद्धाओं से कि तुम लौट रहे हो। मैं जब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जबकि यहाँ के सभी लोग प्लेग के डर से भाग चुके हैं, मगर ब्लॉक कुछ नहीं बोल रहा होता है। इस पर उसकी पत्नी बोलती क्या तुम 10 सालों में मुझे भूल गए हो क्या। वो बोलता कि मैं बस थक चुका हूँ बहुत और मेरे साथ कुछ लोग भी हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी बोलती तुम सब बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर वो सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। जॉन्स बाहर देखने को जाता है। वापस आने पर बोलता कोई नहीं था और अपनी जगह बैठ जाता है, मगर तभी वो सब डेथ को देखते हैं। डेथ उन सब से उनका परिचय मांगता है, जिस पर वो सब अपना परिचय देने लग जाते हैं।
जबकि ब्लॉक ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा होता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता कि ईश्वर से मिलने के लिए उसे मौत का सहारा लेना पड़ेगा और वो सबके गुनाहों की माफी मांगता है। यहाँ पहली बार वो गूंगी लड़की बोलती कि ये समाप्त हो गया है। अब हम जॉफ और मिया को देखते हैं। मिया देखती कि सुबह हो चुकी है और तूफान भी खत्म हो चुका है। फिर वो जॉफ को उठाती है। जॉफ उठने के बाद एक दूर पहाड़ी पे उन सबको देखता है और मिया से बोलता कि डेथ उन सबको ले जा रहा है और वो सब डांस ऑफ डेथ करते हुए जा रहे हैं। फिर जॉफ और मिया भी अपने नए सफर की ओर चल देते हैं। तो इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक और नई फिल्म में, तब तक के लिए गुड बाय।